एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। माय नेम इज रानू चटर्जी, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ, वो है यूथ एंड फ्रीडम। कई बार हमारे जहन में ये बात आती है कि फ्रीडम को लेके हम लोग कई बार सोचते हैं कि यूथ को कितनी फ्रीडम देनी चाहिए। हम कई बार फ्रीडम देने को लेके जेंडर बायस भी होते हैं कि लड़कियों को इतनी फ्रीडम देनी है, लड़कों को इतनी फ्रीडम देनी है। कई थॉट हमारे दिमाग में, जब बच्चे बड़े होते हैं, जब यूथ में जाते हैं, तो यूथ के फेज में हमारे माइंड में कई बार आते हैं कि हम कितना फ्रीडम दें, कहीं वो बिगड़ तो नहीं जाएंगे, तुम्हारे इतने फ्रीडम देने से वो बिगड़ गया है। ये कई बातें, फ्रेजेस हम सामने देखते हैं। तो एक्चुअली हमें बच्चों को कितनी फ्रीडम देनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक में आज मैंने ये बनाया है वीडियो। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि कितनी फ्रीडम देनी चाहिए। मैं अभी किसी को सुन रही थी, मैं स्वामी जी को सुन रही थी, स्वामी सर्वप्रियानंद जी को सुन रही थी। वो कह रहे थे कि जो विदेश में है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हुए हैं, वो कह रहे थे कि उनको हर किस्म की छूट है। बच्चों को, विदेश में बच्चों को हर किस्म की छूट है, लेकिन छूट के बावजूद भी वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। ऐसा क्यों? और हमारे देश में ऐसा हम क्यों देख रहे हैं कि छूट देते ही बच्चा खराब हो जाएगा, ये हम क्यों सोच रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, छूट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एसोसिएट करना पड़ता है। हम खाली छूट दे दे किसी को तो उसने बिगड़ना ही बिगड़ना है, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है। मतलब गाड़ी में हमने रेस दे दी है, ब्रेक कहीं दिया ही नहीं, इसका यही मतलब हुआ। तो हमें छूट को भी देना है और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूथ को हम कितनी फ्रीडम दे। यहाँ पे जो मैं यूथ को कह रही हूँ, जैसे कि हम सबको पता है कि जो 13 से 19 होता है वो एडोलेसेंस का पीरियड रहता है। 19 to 25 जो है वो यूथ का पीरियड रहता है, एंड 25 एंड अबव 65 तक, जैसे कि हमें पता है एडल्ट्स रहते हैं, और 65 एंड अबव सीनियर सिटीजन मानते हैं। तो इसी दौरान जो मैं यूथ को एसोसिएट कर रही हूँ, यूथ 19 एंड अबव से शुरू हो जाते हैं। इवन तो आजकल जो है वो जो है, जो एडोलेसेंस का पीरियड है, उसको भी कुछ हद तक काउंट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो 14-15 से लेके आपका 19 तक का एज है, वो भी बड़ा क्रूशियल है। उस टाइम में हमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम बच्चों को कितनी फ्रीडम दें। यहाँ पे एक पॉइंट है कि हम लड़कियों को कितनी फ्रीडम दें, हम लड़कों को कितनी फ्रीडम दें। तो हमें फ्रीडम देते हुए ये सोचना होगा कि हम फ्रीडम तो देंगे, लेकिन उसके साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एसोसिएट करनी चाहिए। जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कहते हैं ना, किसी पेड़ में अगर फल लगा होता है तो पेड़ झुका हुआ रहता है, क्योंकि वो झुक के रहना पड़ता है। उसको एक भार होती है, वो एक बैलेंस को मेंटेन करता है। वो डिसबैलेंस नहीं हो सकता कि फल लगे हुए मैं डिसबैलेंस हो रहा हूं तो सारे फल ही गिर जाएंगे पेड़ से। तो उसको भार को देना पड़ता है। तो वही भार, वही कितना भार, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली, अकॉर्डिंग टू सोशल एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल कंडीशन, आप कितना भार एक बच्चे को देना चाहते हैं वो दे के चलेंगे, तो आप पाएंगे कि जो फ्रीडम आप उसको दे रहे हैं उसका वो मिसयूज नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे ही वो फ्रीडम को यूज कर रहा है, फ्रीडम में नॉट ओनली फ्रीडम से इंसान छूट पा जाता है, फ्रीडम के दौरान, माने यूथ के दौरान बहुत सारी चीजें भी एसोसिएट है। यूथ के दौरान एक एनर्जी एसोसिएट है, यूथ के दौरान एक हैप्पीनेस एसोसिएट है, तो यूथ के दौरान कुछ करने का एसोसिएट है। लेकिन कई कंस्ट्रेंट ऐसे आते हैं जिसके लिए यूथ को हमेशा टेंशन होती है, यार ये मेरे फ्रीडम को रोक देगा, वो मेरे फ्रीडम को रोक देगा, वो टेंशन उनके माइंड में चलती है। लेकिन आप ये पाएंगे, अगर मान लीजिए आपने बच्चे को छूट दे दी, और छूट देने के बाद लेकिन उसके साथ साथ आपने उसको जिम्मेदारी भी दी, तो आप कभी भी पाएंगे कि उस बच्चा जो है आपकी जो छूट है उसका मिसयूज नहीं करेगा। क्योंकि जिम्मेदारी से उसका क्या होगा, उसका बैलेंस बना रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी सबको, कि पेरेंट को, कि आप बच्चों को छूट दीजिए, छूट से आपको टेंशन नहीं होगी। ये बात मैं वैसे ही नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं स्वामी जी को सुन रही थी, स्वामी सर्वप्रियानंद जी को मैं सुन रही थी, जो कि खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। वो कह रहे थे कि विदेश में, अमेरिका में वो रह के पढ़े हैं, वो कह रहे थे इतनी छूट है, कहते हमें तो कोई छूट ही, मतलब हम तो फ्री थे क्योंकि हमें कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं था।
इंडिया में क्या होता है कि माँ बाप पढ़ने भेज देते हैं या उन्हें कोई स्कॉलरशिप मिल जाता है तो वो फ्रीली पढ़ रहे होते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि जो विदेश में बच्चा पढ़ रहा है, जो वहां का बच्चा है, उसके ऊपर इतनी कंस्टेंट है, जो फ्रीडम है वो एकदम ऐसे नहीं कि जो मर्जी करता फिर रहा है। उसमें कंस्टेंट किस चीज का है? उसे कमाना है, उसे कमा के रेंट भरना है, उसे कमा के फीस देनी है। तो ऐसे कई चीजें उनके साथ एसोसिएट रहती है। एक एक बच्चा, वो बता रहे थे, एक एक बच्चे को इतनी जिम्मेदारी है कि पढ़ने के बाद, इतने हायर स्टडी करने के बाद, वो ये नहीं कह रहा मैं स्टडी कर रहा, वो जा रहे कैफेटेरिया में वेटर का काम करने के लिए, उसके बाद निकल के वो कहीं और ग्रोसरी में काम करने जा रहे हैं। इस टाइप से वो अपने लाइफ को कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ये इंसान कभी भी इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है? वो कभी इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। इसलिए आप ये मत डरिए कि मैंने यूथ को फ्रीडम कितना दे दिया, ये सोचिए उसके साथ मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना एसोसिएट किया है। ये जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो फिर बच्चा ऐसे उड़ नहीं रहा है, वो जिम्मेदारी के तले अपने और उससे जो यूथ से जो उसकी निकली हुई एनर्जी है, यूथ से जो उसका हैप्पीनेस है, वो भी उस काम में डाल रहा है, वो और ब्यूटीफुल कर रहा है और बेटर कर रहा है। तो आई होप जो मेरा पहला पॉइंट है, नॉट ओनली फ्रीडम, गिव द चाइल्ड, मैंने गिफ्ट तो नहीं कहूंगी इस केस में, उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एसोसिएट। जो ये पॉइंट मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बताई है, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि बच्चे को नहीं करना आ रहा है, हम लोग भी उसको नहीं देते हैं, हम लोग उसको रिस्पॉन्सिबल बनाते ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि यार हमारा बच्चा है, कैसे करेगा, क्या करेगा, तो हम उसका काम कर देते हैं और करते करते ये हालत होती है कि वो कर नहीं पाता। और धीरे 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 क्या होता है कि उसका नेचर ये सब बन जाता है ना करने का। और जब वो नेचर बन जाता है, नेचर को बदलना मुश्किल होता है और उसी नेचर से परसिस्ट करने लगता है और लोग सोचते उसको छोड़ देते हैं, उसको कहते चलो ठीक है, या क्या करे, इसने तो करना नहीं है। इसलिए आपको पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। और दूसरा इसमें क्या है, एसोसिएट है कि हम लड़कों को फ्रीडम दे देते हैं, लड़कियों को नहीं देते। हाँ, मैंने माना कि लड़कियों को देने से हमें टेंशन ज्यादा होती है कि लड़कियां कल को बाहर जाके क्या होता है उनके साथ, कैसा बिहेवियर होता है, या उनको डर हमें बना रहता है उनके एडोलेसेंस में, उनके यूथ के पीरियड में। लेकिन वही जो लड़के हैं, अगर उनको भी हम रिस्पॉन्सिबल बनाए, जो हमारे घर में लड़के बढ़ रहे हैं, उनको अगर रिस्पॉन्सिबल बनाए तो कम से कम वो भी बाहर जाके किसी भी, हमारे घर में तो लड़कियां पढ़ रही हैं, उनके साथ भी वो ऐसा व्यवहार ना करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, जो फ्रीडम की बात है, बैठ के बात करिए घर पे कि भाई ऐसा है, ये वजह है। ये नहीं कि हमेशा टोन करके तुम लड़की हो, तुम्हें फ्रीडम नहीं मिलेगी, तुम भाई तो कहीं भी जा सकता है। वही भाई कल को बहू लेके भी आएगा, किसी की लड़की लेके भी आएगा। तो इसलिए इस टाइप का नेचर, इस टाइप के बर्ताव मत कीजिए, बैठ के समझाइए कारण क्या है, और उसके साथ दोनों बच्चों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एसोसिएट कीजिए। आप पाएंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, आपकी अपनी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कभी सोच के देखना, कभी करके देखना, आप पाएंगे कि आपकी आधी टेंशन खत्म हो गई है। जो हम, मैं एक बात और कहना चाहूंगी फ्रीडम के ऊपर, एक बात मैं और कहना चाहूंगी पेरेंट्स से, जो मेरा थर्ड पॉइंट है, बच्चों के पीछे मत भागिए। मैंने कई बार देखा है, कुछ पेरेंट होते हैं कि बच्चों की निगाह नजर रखने के लिए उनके पीछे भागते हैं, उस गेट में भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, वहां देखने जा रहे हैं, उनके मोबाइल चेक कर रहे हैं, उनके फ्रेंड से पूछ रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से आप क्या कर रहे हैं, बच्चों से दूरी क्रिएट कर रहे हैं। वो आपके नेचर को जान जाएंगे कि माँ बाप हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो भागने लगेंगे, वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। तो आप उनके साथ ऐसा बिहेव मत कराइए। आप क्या कीजिए, आप उनको समझाइए कि देखो बेटा, घर से बाहर कदम रखते ही दुनिया अलग है, तो आप जो भी करना बड़ा सोच समझ के करना। वो ऑटोमेटिक जैसे ही घर से बाहर कदम रखेंगे, वो समझ जाएंगे कि अब हमें खुद सोचना है। ये आप समझाए, बजाय कि उनके पीछे भागे। उनके पीछे भागने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ उनसे एक दूरी जरूर क्रिएट हो सकती है, कुछ भी नहीं बताएंगे आपको। तो बेटर ये उनको ये समझाएं कि घर से जब आप बाहर कदम रखोगे तो जिम्मेदारी आपकी अपनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएट हो गया। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएट हुआ, वो अपना ध्यान खुद रखेगा। और आप इसके उल्टा देखेंगे, अगर मान लीजिए आप नजर रखने लग गए, तो वो सोचेगा नजर बचा के मैं कुछ भी कर लूं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा और ये बहुत यूजफुल पॉइंट है। ये नॉट ओनली मैं बता रही हूँ, ये प्रूवन पॉइंट है, मैंने अपने लाइफ में देखा है और ये मेरे एक्सपीरियंस के दौरान मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा मत कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एसोसिएट कीजिए। घर से कदम बाहर रख रहे हो, जिम्मेदारी आपकी है, ये बता के भेजिए। आप देखेंगे अपने आप वापस आ गए टाइम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेरे इसके बाद का पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि कई बार हम बच्चों को कहते हैं तुम्हारा ये दोस्त ऐसा है, वो दोस्त ऐसा है, उससे बात मत करना, इससे बात मत करना। लेट देम रियलाइज कि वो ठीक नहीं है। जैसे आप अपनी रोक टोक को लगाते हैं ना, वो सोचते हैं यार ये तो रोकेंगे, इनका तो काम ही है, और ये बाद में जाके अपने फ्रेंड से भी ये बोलते हैं यार मेरी मम्मी तो रोकती है, वो कहेगा मेरी भी रोकती है। तो आप उनसे रोक टोक मत कीजिए। आप उनको, जैसे कि हम सबको पता है, वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी एसोसिएट विथ। जो रोज जिनके साथ 5 भी नहीं, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं, जैसे लोगों के साथ, मान लीजिए एक ही इंसान के साथ आपका घूमना फिरना है, या 2 इंसान के साथ आपका घूमना फिरना है, या 5 लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तो आप उनके ही एवरेज होंगे। अब उससे अधिक कुछ नहीं हो सकते। तो ये बात उनको रियलाइज करना चाहिए कि हम किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, इनको खुद रियलाइज होना चाहिए। तो उनको रियलाइज कराइए कि देखो बेटा, बिठा के बात कीजिए कि आप जिसके साथ घूम रहे हो उसके 1-2 पॉइंट दिखाइए उनको। वो अच्छा है बुरा है उनको सोचने दीजिए, आप उनके बारे में उनको बताइए कि ऐसा है। फिर वो खुद ही एसोसिएट करेंगे, खुद ही रिलेट करेंगे कि नहीं सही बात है, मम्मी ऐसा कह रही थी, क्यों कह रही थी। उनको जो बहुत ज़्यादा पकड़ बनाते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं बोलना, वैसा नहीं चलना, तो उनको लगता है कि भागो। उस भागो में नहीं आने देना उनको, बस उनको रियलाइज कराइए ताकि वो खुद स्टेप ले। वो भी तो एडल्ट हो रहे हैं, 25 एंड अबव इज एडल्ट, तो वो एडल्ट है। तो उस एडल्ट को विचार करने दीजिए कि भाई ऐसा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, मेरी अपनी दायित्व है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्सन कि जो वो स्टेप ले रहा है वो ठीक ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो उनको वैसे योग्य बनाइए कि वो ये सोच पाए कि जो मैं स्टेप ले रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। होप जो आज मेरा टॉपिक है यूथ एंड फ्रीडम आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।